इमेजिन करिए आप ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां नंबर सब कुछ कंट्रोल करते हैं जो कि आपकी बॉडी पर लगे हुए हैं, और अगर हम नंबर 0 हो जाए तो आपको एबेस में भेज दिया जाएगा। स्टोरी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम हीना है, जो कि एल्सिया नाम की सिटी में रहती है, जहां पर लोगों की बॉडी पर नंबर्स लगे हुए हैं जो कि इंसान की लाइफ के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि कितना टाइम अपने दूसरों लोगों की हेल्प करने में लगाया, कितना टाइम हमने लोगों को चीट किया, और कितने बार आपको लड़की ने धोखा दिया। 5 साल पहले हीना अपनी मम्मी को एबेस में जाते देख रही थी क्योंकि उनका नंबर 0 हो गया था, और हीना की मम्मी ने हीना से एक लेजेंडरी एस नाम के लड़के को ढूंढने को बोला और हीना को एक गिलास दिया, उसके अंदर नंबर 10,000 है। हीना अपने फ्रेंड्स को लेजेंडरी एस के बारे में बता रही है, लेकिन एकदम से कहीं से मास्क मैन आ जाता है और हीना की फ्रेंड्स को डरा देता है। वो मास्क वाला इंसान अपने आप को लिक बक बोलता है, जो कि बहुत स्ट्रेंज आदमी लग रहा है, और वो हीना के नंबर को देखने लग जाता है जो कि हीना के थाई के पास है। लेकिन लिक ध्यान से देखने के चक्कर में उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन हीना उसे लात मार के भाग जाती है और लिक भी उसके पीछे भागता है। और फिर एक नाना नाम की लड़की वहाँ आती है और हीना की हेल्प करती है। नाना को पता था कि लिक कौन है और लिक से कहते हैं कि तुम हीना को अकेला छोड़ दो। नाना का एक रेस्टोरेंट है जिसमें वो हीना को इनवाइट करती है और बहुत अच्छा खाना देती है। नाना हीना से उसका नाम पूछती है तो हीना अपना नाम पेपर पर चाइनीज लैंग्वेज में लिख देती है, जिससे नाना इम्प्रेस हो जाती है। और नाना हीना से पूछते कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। हीना बताती कि उसकी मम्मी को जमीन के नीचे खींच लिया गया है और उसे नहीं पता कि क्या हुआ था। तो नाना फिर हीना को बताते हैं कि इस सिटी में हर किसी की बॉडी में एक नंबर है और वही नंबर उसकी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और जब से यहाँ लोग पैदा होते हैं तब से उनकी बॉडी पर नंबर होता है जो कि उनकी लाइफ के बारे में स्पेसिफिक चीज़ बताता है। नाना फिर हीना को नंबर अपना बताती है जो कि 77 है, और बहुत बार लोगों ने नाना के खाने की तारीफ की है, और जब भी लोग उसके खाने को गंदा बताएंगे तो उसका नंबर कम होता जाएगा। फिर नाना हीना से उसका नंबर पूछती है जो कि 441 है, और लिक दोबारा हीना से नंबर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन नाना उसे दूर फेंक देती है और ट्री पर जाके गिरता है लिक। नाना फिर हीना से पूछते कि तुम्हारे नंबर का क्या मतलब है, तो हीना बोलती है कि उसके नंबर का मतलब है कि कितना डिस्टेंस वो चलती है, और हर एक 100 किलोमीटर के बाद उसका एक नंबर बढ़ जाता है। और हीना बोलते कि वो हमेशा चलती रहती है क्योंकि वो एक लड़के को ढूंढ रही है जिसका नाम लेजेंडरी एस है। नाना हीना को बोलते कि नंबर्स को लेके एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि अगर तुम एक ऐसे इंसान को डिसोबे नहीं कर सकते जिसका नंबर तुमसे ज़्यादा है। तो हीना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। उनमें से एक गार्ड जिसका नाम सर्जेंट डेवी है, उसके फेस पर 320 नंबर है विद स्टार, और वो हीना से बोलता है कि वो जो लेजेंडरी एस ढूंढ रही है वही है। फिर हीना रोने लगती है क्योंकि इस मोमेंट का बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। जो बंदा अपने आप को लेजेंडरी एज बताता है वो हीना को अपने साथ ले जाता है और हीना के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन हीना उसे डिस्ट्रैक्ट करके रोक देती है और उसे अपना मिस्टीरियस ऑर्ब दिखाती है। जैसे ही वो ऑर्ब निकालती है सब हैरान हो जाते हैं और अपने स्वॉर्ड निकालते हैं। सर्जेंट भी अपनी स्वॉर्ड निकालता और हीना से ऑर्ब देने को कहता है, लेकिन जब हीना मना करती है तो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी हीना बोलते कि मेरा नंबर तुमसे ज़्यादा है तो तुम अटैक नहीं कर सकते और मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तो सर्जन एकदम से रुक जाता है और कहता है कि मैं अपने सितारों को आजमाऊंगा। हीना से एक ड्यूअल स्टिक लेने को कहता है और जो भी जीतेगा वो ऑर्ब को ले जाएगा और ऑर्ब उनके नंबर्स में जुड़ जाएगा। इसी तरीके से सर्जन उसके ऑर्डर्स को अवॉइड कर सकता था। हीना को ड्यूअल एक्सेप्ट करना ही था, नहीं तो उसे एबेस में भेज दिया जाएगा। उनका ड्यूअल होता है, लेकिन हीना आसानी से हार मान लेती है क्योंकि वो एक फाइटर नहीं थी। फिर ग्राउंड से हाथ निकल कर आते हैं और हीना के नंबर्स लेकर सर्जन को दे देते हैं, और हीना के पास सिर्फ एक ही नंबर बचता है। क्योंकि सर्जन जीत चुका था तो हीना कंफ्यूज थी कि वो लेजेंडरी एस ऐसी हरकत क्यों करेगा। फिर सर्जन उसे बताता है कि वो लेजेंडरी एस नहीं है, वो झूठ बोल रहा था ताकि तुमसे ऑर्ब ले सके। एकदम से वहाँ लिच आ जाता है और सर्जन को अपना नंबर दिखाता है जो कि -999 है। लिच सर्जन को स्टार स्टेक के लिए चैलेंज करता है और सर्जन हंसने लगता है और कहता है कि वो नेगेटिव नंबर वाले के साथ ड्यूअल क्यों ही करेगा। सर्जन कहता है कि किसी लो नंबर वाले ने मुझसे ड्यूअल के लिए पूछा, ये तो मेरी इंसल्ट है, और लिक पर अटैक करता है। तभी सर्जन के फ्रेंड बोलते हैं कि किसी भी नेगेटिव पर्सन के साथ लड़ना सही नहीं है, इससे नॉर्मल पर्सन का काउंट 0 हो जाएगा और वो एबेस में चला जाएगा। सर्जन फाइट करना बंद करता है और लिक से पूछता है कि तुम कौन हो। तब कुछ अपनी स्वॉर्ड निकालता है वो लिक और अपना दूसरा नंबर दिखाता है जो कि 5700 है और उसके आगे स्टार है, और हीना को पता लगता है कि यही लेजेंडरी एस है। सर्जन को बिलीव नहीं होता कि वो रियल लेजेंडरी एस है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सारे एसेस 300 साल पहले ही जा चुके हैं। सर्जन अपने सारे गार्ड्स को बोलता है कि ये फेक एस है, तो वो लिक को अटैक करते हैं, लेकिन अपनी पावर्स को यूज करके एकदम से वहाँ गायब हो जाता है लिक
और सर्जन हैरान है कि उसने एक रियल लेजेंडरी एस को चैलेंज कर दिया है। एस सर्जन को बोलता है कि जो तुमने नंबर चुराया है हीना से उसे वापस कर दो, लेकिन सर्जन अपनी पूरी पावर से अटैक करता है, लेकिन फिर एक बार लिच उस पर हमला करता है, लेकिन लिच आसानी से सारे अटैक से बच जाता है। लेजेंडरी एस के पास 2 नंबर्स होते हैं और लिच के स्वॉर्ड में 5700 नंबर था, उसका मतलब है उसने लड़ाई में उतने लोगों को मारा है। लेकिन दूसरा नंबर जो उसके हाथ पे है उसका मतलब है कि जितने टाइम उसे लड़कियों ने रिजेक्ट किया, जो कि -999 है। नाना बताते कि लेजेंडरी एस 300 साल पहले वेस्ट वॉर को लड़ने आए थे और उनके ऊपर वाइट शाइनिंग स्टार्स थे, और एक नॉर्मल ह्यूमन वॉरियर से उनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और लिच सर्जन से जीता जाता है। और फिर जमीन से हाथ निकल के सर्जन को सारे नंबर्स ले लेते हैं और हीना को दे देते हैं, और हीना खुश होती है। लेकिन उसके बाद लिच हीना से ऑर्ब छीन लेता है और कहता है कि वो उसे बेचने वाला है। इस ऑर्ब को बैलेट बोलते हैं और ये बहुत पावरफुल है। हीना लिच से पूछते है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो लिच बोलता है कि शायद मैं वो लेजेंडरी एस नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। फिर वो एक टेडी निकालता है और हीना को दे देता है। उसके बाद हीना को छोड़ के उड़ जाता है। हीना वापस दुखी होकर रेस्टोरेंट जाने लगती है और हीना वहाँ नाना से मिलती है और रोने लगती है। वो नाना से कहते हैं कि वो बिलीव नहीं कर सकती कि लेजेंडरी एस उसके साथ ऐसा कर सकता है। फिर नाना ने हीना से डॉल को खोलने को कहा, तो बैलेट एक्चुअली में डॉल के अंदर होता है। नाना हीना को बताते हैं कि लिक ने तुमसे बैलेट लिया था सिर्फ तुम्हें एल्शियन लॉ से प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसका मतलब है कि तुम बैलेट नहीं रख सकती वरना वो क्रिमिनल कहा जाओगी और गार्ड्स तुम्हें ले जाते। लिच को पता था कि वो ज़्यादा टिक नहीं पाएगी, इसलिए उसने बैलेट लेने का नाटक किया और डॉल के अंदर डाल के हीना को दे दिया। लिच के इंटेंशन जानने के बाद हीना भाग के लिच के पीछा करती है और उसका नाम चिल्लाती है, लेकिन वो लेट हो गई थी क्योंकि लिच जा चुका था। और फिर हीना रोने लगती है और कहती है कि वो एक झूठा है, और इस टाइम लिच का नंबर चेंज होके -1000 हो जाता है। कुछ दिन निकल जाते हैं, फिर हम 2 नए कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनका नाम सर्जन लिन मे है और सर्जन पील है, और वो दोनों मिलकर लेजेंडरी एस को ढूंढ रहे हैं क्योंकि कानूस उसे ढूंढ रहा है। लिन का नंबर तब बढ़ता है जब वो किसी की हेल्प करती है, इसलिए हमेशा वो लोगों की हेल्प करती रहती है। उसके बाद उसकी पार्टनर पील है, उसे बताते कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हम इस क्रिमिनल को पकड़ें जिसका नाम लिक है। डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि वो एक लेजेंडरी एस है जो अपने आप को मास्क के पीछे छुपा के रखता है, और खुद देर तक वो शेर से पैदल चल रहे होते हैं और अजीब आदमी उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो एक अजीब सा मास्क पहना हुआ है। लिक उसका फेस पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो मास्क वाला बंदा उसे कहता है कि वो नहीं है जो सोच रही है। वो मास्क इसलिए पहनता है क्योंकि उसे 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया है और किसी भी लड़की की आंखों में नहीं देख सकता। फिर लिन से बोलते कि तुम इसके साथ डेट पर जाओ और इसका काउंट बढ़ा सकती हो। वो साथ में हाथ पकड़ के घूम सकते हैं, जितना ज़्यादा लिच इंजॉय करेगा उतना ज़्यादा लिन का नंबर बढ़ेगा। और फिर एकदम से पिल डेट को रोक देती है और वो पिल के कहते हैं कि ये एक लेजेंडरी एस है क्योंकि उसके हाथ में -1000 नंबर है, और किसी भी नॉर्मल इंसान के हाथ में अगर नॉर्मल 0 हो जाए तो वो एबिस में चला जाता है। फिर वो लिच का मास्क हटा देती है और वो लेजेंडरी एस निकलता है। वो उसे लात से मारने लगते हैं, लेकिन लिच आराम से बचने लगता है और भाग जाता है। बाद में हीना नाना से बात कर रही है और कहती है कि मुझे लिच को ढूंढने जाना है, और एकदम से फिर वहाँ एक आदमी आया है जो रॉयल गार्ड्स का लेफ्टिनेंट है जिसका नाम जिल है, और वो नाना से कहता है कि लिच का एड्रेस मुझे जानना है, वो जेल में उसे मैं डालूंगा। तो नाना बताते कि वो ईस्ट साइड में गया था और वो सारे ईस्ट की तरफ जाने लगते हैं और जहाँ लिच उन्हें मिल जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिच छूट जाता है और फाइट स्टार्ट करता है। लिच अपनी एबिलिटीज को यूज करके आसानी से जीत जाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट अपने गार्ड से नीचे बैठने को कहता है और लिन से सबको एक्सप्लेन करने को कहता है कि बैलेट होल्डर क्या है और क्यों उसे वो अरेस्ट करना चाहते हैं। तो लिन बताते कि बैलेट एक बॉल की तरह है जिसमें इलीगल नंबर है, और जिसके पास बैलेट होगा उसके पास स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेफ्टिनेंट एक बैलेट होल्डर है जो आयरन मैनिपुलेशन कर सकता है और लोहे की चीज़ बना सकता है लड़ने के लिए, लेकिन बैलेट को यूज़ करने के लिए एबिलिटी आपकी बॉडी नंबर पर डिपेंड करती है। तो लिच बोलता है कि किस तरह तुम्हारा काउंट सिर्फ 900 है और उसका 5700 है, लेकिन फिर जिल लिच को अपनी आयरन पावर दिखाता है और यूज़ करके अटैक करने लगता है, और लिच अपनी पावर यूज़ करके उसे चपकमा देता है, लेकिन जिल हवा में उसके साथ नीचे गिरा देता है। तो जिल अपना फेक काउंट हटाता है और उसको दिखाता है कि उसका काउंट 12500 है। तो जिल और लिच एक दूसरे से फाइट करते हैं और दोनों के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन लिच हारने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लिच खेतों के पास चला जाता है और एक मास्क पहन लेता है, फिर वहाँ पे उसे जो ग्रीट करती है और वो हीना है, और बताती कि उसने लिच को हर जगह ढूंढा।
जब वो दोनों बैठ के खेतों में बात कर रहे होते तभी एक बहुत बड़ी बर्ड की शेप की पंछी आई और उन्होंने देखा कि एक लड़की है जो उसे बर्ड को उड़ा रही थी। लेकिन फिर एकदम से वो बर्ड को वो क्रैश करने वाली होती है और लिच अपनी फ्लाइंग एबिलिटीज को यूज करके उस लड़की को बचा लेता है। उस लड़की का सपना पूरा हुआ क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी उड़ना चाहती थी और पूछते कि वो कैसे उड़ पा रहा है। तो लिच बोलता है कि वो उड़ नहीं पा सकता, उसे सिर्फ इतना पता है कि कैसे हाई जंप करना है। फिर वो हीना और लिच को बताती कि उसका नाम पेल्मो है और पूरी जिंदगी वो सिर्फ उड़ने की तरकीब चुन रही है। फिर लिच उसे एक एल्शियन लॉ के बारे में बताता है कि तुम एल्शिया में उड़ने का ट्राई नहीं कर सकते हो। लेकिन पेल्मो बोलते कि उसे लॉ से कोई मतलब नहीं है और वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती है क्योंकि उसके ड्रीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर पेल्मो अपने प्लेन का फाइनल डिज़ाइन बनाती है और लिच और हीना का टेस्ट ड्राइव करने को बोलती है। लेकिन फिर वो रॉयल गार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं। यह देख के लिच मशीन को तोड़ देता है ताकि पेल्मो को बचा सके। बाद में लिच और हीना पेल्मो की हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं कि नई फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए। लेकिन पेल्मो बोलते कि अब देर हो चुकी है क्योंकि उसका नंबर अब 0 हो चुका था और ज़मीन से एबेस उसे ज़मीन में नीचे ले जाने लगते हैं। वो बताते कि उसका काउंट नंबर उसके फ्लाइंग ड्रीम पर डिपेंड करता है और एक बार फिर वो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाई, इसलिए उसका नंबर 0 हो गया। लिच और हीना पेल्मे को बचाने की कोशिश करते लेकिन वो नहीं बचा पाते और कुछ टाइम बाद लिच और हीना दोनों एक साथ किसी शेर से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें लिन मिलती है और वो लिच को थैंक यू बोलती क्योंकि उसने उसे बचाया था। लेकिन फिर लिन उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है। लिच वहाँ से भाग जाता है लेकिन फिर वहाँ रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जल्दी ही नाना उन्हें इंटरप्ट करती है और कहती है कि तुम ऐसे शहर में नहीं लड़ सकते क्योंकि शहर बर्बाद हो जाएगा। फाइट के बाद वो लेफ्टिनेंट देखता है कि किसी शहर में हमला हुआ है तो वो वहाँ जाता है और वो देखता है कि सारी जगह खत्म हो चुकी है। तब एकदम से एक आदमी वहाँ आता है और बताता है कि किस तरीके से शहर की नदी से बहुत भयानक डीमन आया और शहर को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एकदम से होल में से दोबारा कुछ आने लगता है और वो सारे लोग डीमन से लड़ने को रेडी हो जाते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि जिस डीमन से वो लड़ रहे हैं वो एक्चुअली में एक हेलीकॉप्टर है। उन्हें इस पहले कभी नहीं देखा, शायद ये फ्यूचर से आया था। जिल सबको अपने आयरन पावर से बचाता है लेकिन लिच फिर सबको भगाने की कोशिश करता है, हेलीकॉप्टर पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर जमीन से एबेस निकलते हैं और लिच को हमला करते हैं। एबेस को लगता है कि शायद लिच दुश्मन है क्योंकि लिच ने पेल्मे को बचाने के लिए एबेस पर हमला किया था और फिर एबेस हेलीकॉप्टर को भी पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता। एबेस बार बार लिच को रोक रहा है। जिल कहता है कि वो लिच की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि एबेस को अटैक करना रूल तोड़ने के बराबर है। लिच बार बार एबेस से हार रहा होता है जो जिल अपने आप को रोक नहीं पाता और हेल्प करता है। लेकिन फिर हेलीकॉप्टर हार जाता है और एबेस से एक लड़की आती है जिसका नाम सानोहारा है। जिल सानोहारा से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो उसे गोली मार देती है। हीना सानोहारा से पूछते कि वो कौन है तो बताते कि वो लेजेंडरी एस है और बहुत टाइम पहले लिच उसका कमांडर था और जो लोगों को मारने का ऑर्डर दिया करता था और आज भी वो उसके ऑर्डर को फॉलो कर रही है। लिच उसे बोलता है कि ये गलत है, रुक जाओ। लेकिन सानोहारा नहीं रुकती और शूट करती रहती है। लिच रोकने के चक्कर में जमीन पे गिर जाता है और सानोहारा कहती है कि अगर वो चेंज नहीं हुआ तो सबको मार देगी। और फिर लिच सारे गार्ड्स को मार के अपना रियल रूप में आता है और फिर सानोहारा और लिच के दूसरे से बैटल होती है। सानोहारा का नंबर 32,000 है और लिच का सिर्फ 5700। लेकिन पील को लेजेंडरी एसेस और उनके ट्रू पावर्स के बारे में पता था और वो सबको बताता है कि लिच अपनी ट्रू पावर छुपा रही है और उस टाइम लिच अपनी पावर बढ़ाता है और एक सोललेस डीमन बन जाता है जिसका काम सिर्फ सारे दुश्मनों को मारना है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। इसका काउंट 57,000 है और लिच सानोहारा से आसानी से गोल में जीत जाता है। जब लिच उसे मारने ही वाला होता है तो लेफ्टिनेंट बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। इस टाइम लिच पागल हो जाता है और सबको अपना दुश्मन समझता है। लेफ्टिनेंट भी अपनी पूरी पावर से दिखाता है और आयरन डीमन बन के लिच पर हमला करता है। लिच बेहोश हो जाता है उस हमले से और बाद में जब होश में आता है तो सबको सॉरी बोलता है। लिच से लड़ने के बाद जिल अपने सुप्रीम कमांडर के पास जाता है जिसका नाम अलेक्जेंड्रा है और वो एल्शिया के सारे गार्ड्स को चार्ज में है। वो जिल का फादर है लेकिन जिल को उसके अडॉप्ट किया था उसने, जिल जब छोटा था। जिल अपने फादर से पूछता है कि लिच ने अपने स्वॉर्ड का काउंट कैसे बदल लिया। फिर अलेक्जेंडर बताता है कि ईसिस में पास ऐसे एक एबिलिटी होती है जिससे अपनी चार्ज को बढ़ा सकते हैं और अपने काउंट को भी। 300 साल पहले वेस्ट वॉर में उनकी सर्जरी की गई थी। वो बताता है कि लिच बैच में सारे एसेस का लीडर रहा था और सबके लिए खतरा था। ये सब सुनने के बाद उसे पकड़ने के लिए जाता है जिल, तो नाना जिल रोक लेती है और उसे कमांडर की ना सुनने को कहती है क्योंकि लिच खतरा नहीं है।
और फिर वो सबको बताते हैं कि वो भी एक लेजेंडरी एस है और सबको वो 300 साल पहले ले जाती है और ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। फिर सब लोग 300 साल पीछे चले जाते हैं और सब कुछ चेंज हो जाता है और वो एक स्कूल के बाहर खड़े हैं जहां उन्होंने सानोहारा मिलती है और सानोहारा उसे रिहिरो सकाई कह के बुलाती है। उसके वाइट हेयर नहीं है और वो जवान है, लेकिन सब हैरान है कि क्या ये लिच है या नहीं। जिल देखता है कि इस दुनिया की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सुपीरियर है 300 साल पीछे होने के बावजूद भी। फिर सबको पता लगता है कि 300 साल पहले की दुनिया मॉडर्नाइज दुनिया थी जहां इलेक्ट्रिसिटी वाटर टैप्स हुआ करते थे। फिर लोग स्कूल हॉल में एंटर करते हैं जहां एक स्टूडेंट डुआन टाकोटा हिना को धक्का देता है। लिन उससे हेल्प करने की कोशिश करते हैं लेकिन डुआन उसे धक्का देता है, तो जिल उनके बीच में आ जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास बेलॉट नहीं है और उसकी सारी पावर जा चुकी हैं। सानोहारा उन्हें लड़ने के लिए मना करते लेकिन वो नहीं सुनता। एक स्टूडेंट आता है और डुआन को रुकने को कहता है। उसका नाम सकाई टाकाकाजी है और वो रिहिरो सकाई का बड़ा भाई है और सब बताते हैं कि रिहिरो सकाई ही लिच होता है क्योंकि वो हिना से अट्रैक्टेड है। लेकिन एकदम से स्कूल का एक इंस्ट्रक्टर जिसका नाम एलन है कहता है कि इस दुनिया के सारे सोल्जर्स तैयार हो जाएं। फिर एक फ्रेंडा नाम की लड़की बताती कि उसकी दुनिया खतरे में है, उससे बहुत लोगों की डेथ्स हो रही हैं। सुप्रीम डायरेक्टर जिसका नाम बॉक्स क्यूमर है पोयम पढ़ने लगता है और टेस्ट लेता है। कुछ पोयम का पार्ट पढ़ने के बाद कुछ बच्चे हंसने लगते हैं और फिर डायरेक्टर उठ के आता है और उन्हें स्टूडेंट्स को शूट कर देता है जो हंस रहे थे और दूसरे बच्चे डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन बैच बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग थी, ये देखने के लिए कि कौन कौन ऑर्डर फॉलो कर सकता है। फिर बैच रहीतो को उसका गला तोड़ने को कहता है और फिर वो हिना को मार देगा। और इस बार भी वो टेस्ट ही ले रहा था लेकिन रिहिरो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद फ्यूचर से आए लोगों को भी पता लग जाता है कि वो लिक्ट है क्योंकि वो भी यही बोलता। फिर डायरेक्टर अपनी पावर सीक पर यूज करता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन टेस्ट पूरा नहीं होता और डायरेक्टर कहता है कि वो बुलेट्स भी असली नहीं थी और 3 स्टूडेंट जो गिरे थे वो भी उठ गए। उसने ये टेस्ट इसलिए लिया क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट की टीम बनाना चाहता है और सारे दुश्मनों को मार सके। और उस तरीके से लेजेंडरी एसेस आना स्टार्ट हुए, जिसके बाद उन सबको एक साथ लंच करते हुए दिखाया जाता है। हिना रिहितो दूसरी बार उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। रिहितो कहता है कि वो लड़कियों की मदद करने के लिए हर बार तैयार रहता है। जिल के मुताबिक बेशक बैच और एलन ने उसका टेस्ट लिया हो लेकिन उनकी आंखों में बदले की आग देखी जा सकती थी। हेडमास्टर बैच अपने ऑफिस में एलन से कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया कि जब तुम उन्हें मारने वाले थे तो समुराई लड़के ने सबसे पहले एक्शन लिया। एलन कहता है कि ये उसकी लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है और वो कैप्टन बनने के लिए भी सही कैंडिडेट है। बैच को रिहितो भी कुछ इंटरेस्टिंग लगा और वो भी कैंडिडेट बनने के लिए लायक है। जब जिल और हिना छोटे रिहितो को लिच जैसी हरकतें करते देखते हैं तो जिल कहता है कि रिहितो का हुलिया लिच से पूरी तरह से अलग है, लेकिन कुछ बात तो है जो उन्हें 3 साल पहले भेजा गया है और बस उसी का जल्द पता लगाना है। तभी पहले उनकी तरफ भागकर आता है और उन्हें कंप्यूटर के बारे में बताता है जिसमें से इस वक्त के इंसान इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें कंप्यूटर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। तो जब उनके सामने एक एल्चिंग नाम की फाइल आती है तो जो कि एक टॉप सीक्रेट फाइल थी तो पहले उसे खोल नहीं पाता। जिसके बाद एलन भी वहां आता है और उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले दुनिया में एक तबाही आई थी, जिसके बाद ऐसा दोबारा ना हो उसके लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ साइंटिस्ट ने एल्चिंग नाम का फॉर्मूला खोज निकाला जिसकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी इंसान की क्षमता से कई गुना ज्यादा थी। तो बाद में उसे एल्चिंग नाम दिया गया। जब हिना एलन से पूछती है कि अब देश की हालत कैसी है तो एलन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उन सबसे क्लासरूम पहुंचने के लिए कहता है। पहले को लगता है कि एबिस और एलिशिया के पीछे एल्चिंग का कोई राज छुपा है। जिल कहता है कि शायद उनका यह आने का मकसद एल्चिंग को ढूंढने से कई ज्यादा बड़ा है। क्लास के दौरान हिना रिहितो के साथ सीट लेकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन रिहितो अभी भी कंफ्यूज है कि वो सब उसे लिच कहकर क्यों बुलाते हैं। जिल और सकाई को भी एक साथ बिठाया जाता है जिसकी वजह से उन दोनों को सेकंड अरेंजमेंट कुछ खास पसंद नहीं आती। जब हिना उनसे आने वाले टीचर के बारे में पूछती है तो दोनों एक ही जवाब देते हैं और फिर दोबारा झगड़ने लगते हैं। ये तो देखता है कि आज उन्हें पढ़ाने के लिए फ्रेंडा आई है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जिसके बाद हिना उसे मारती है। पीले कहता है कि हम सब एक सोल्जर बनने जा रहे हैं इसलिए वे हरकतें हमें शोभा नहीं देती। जिसके बाद एलन खुद उन क्लास में आ जाता है, लेकिन वो ये बताने आया था कि आज की क्लास उनके हेडमास्टर बैच लेंगे। एलन जाते हुए जिल और उसके साथियों के बारे में सोचता है जो एबिस और एलिशिया के बारे में बात कर रहे थे।
क्लास शुरू होने से पहले बैच सबको रूल्स बताता है। वो कहता है कि सब स्टूडेंट्स को 100 स्टार्स दिए जाएंगे और जो भी पहले 10 स्टार्स कलेक्ट कर लेगा उनकी ज्वाइनिंग मिलिट्री में हो जाएगी और सरकार उसकी फैमिली को अच्छी खासी सैलरी और खाना देगी। लेकिन जिसके स्टार्स 0 हुए उसे सीधा निकाल दिया जाएगा। टीना के पूछने पर बैच बताता है कि स्टार्स की गिनती बढ़ाने के लिए सभी को रोजाना होने वाली एक्टिविटीज में भाग लेना होगा और एक दूसरे से मुकाबला करना होगा, जिसमें उन्हें अपने स्टार्स को दांव पर भी लगाना होगा। स्टार्स बांटते हुए बैच रियुतो के स्टार्स देने से मना कर देता है और अगर वो चाहे तो किसी भी स्टूडेंट से एक स्टार उधार ले सकता है और ऐसा करने के लिए उसके पास 3 दिन का टाइम है। लेकिन बाद में रियुतो कहता है कि उसे बाहर निकाल दिए जाने का कोई डर नहीं है, वो तो बस यहाँ सकाई को बाहर निकलवाना चाहता था क्योंकि सकाई की ग्रैंडमा नहीं चाहती थी कि वो एक सोल्जर बने और दूसरों की जान ले। लेकिन सकाई कहता है कि उसे सोल्जर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एलन ऑफिस में बैच से पूछता है कि उसने रियुतो के साथ ऐसा क्यों किया और उसे मीन बताता है। लेकिन बैच चाहता था कि रियुतो खुद को साबित करे क्योंकि उसने सबके सामने बैच को चुनौती दी थी। हिना और बाकी लड़कियां प्लान करती हैं कि वो रियुतो को नहीं निकलने देंगी और उसकी पूरी हेल्प करेंगी। तभी एक लड़का भागकर क्लास में आता और बताता है कि किसी ने सबके लॉकर तोड़कर सारे स्टार्स चुरा लिए हैं। और जब स्टूडेंट्स को लगता है कि रियुतो ने ये काम किया है क्योंकि क्लास में सिर्फ वही अकेला है जिसके पास स्टार्स नहीं है, तो बिना उसकी साइड लेते हुए कहते हैं कि रियुतो बेशक बदतमीज हो लेकिन वो चोर बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसके बाद उन सबको सेनोहारा को चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि डुआन ने उसे बालों से पकड़ा हुआ है और डुआन के पास उसके स्टार्स भी हैं। लेकिन पूछने पर सेनोहारा डर के मारे कहते कि डुआन की कोई गलती नहीं है। सबको लगता है कि बाकी के स्टार्स भी डुआन ने ही चुराए हैं। डुआन सकाई से उसके स्टार्स मांगने लगता है और मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि सकाई की ग्रैंडमा डुआन के पेरेंट्स के दिए हुए मकान में रहती है और उसके ऐसा ना करने पर उसकी ग्रैंडमा बेघर हो जाएंगी। जब डुआन जा रहा होता है उसके सामने जिल आ जाता है, लेकिन डुआन उसे इस मामले से अलग रहने को कहता है। जिसके बाद सब अपना एक एक स्टार सेनेवारों को दे देते हैं, लेकिन सकाई और रिहितो स्टार्स लेने से मना कर देते हैं। पहले सकाई से कहता है कि अगर वो खुद को असली सोल्जर कहता है तो वो स्टार्स किसी से जीत भी सकता है। शाम को सकाई अपनी ग्रैंडमा की हालत को याद करके रोने लगता है क्योंकि वो जानता था कि उनके पास गुजारा करने के लिए भी खाना नहीं था। सकाई कहता है कि वो चाहे कितना भी जिद कर ले लेकिन उसकी ग्रैंडमा खुद से पहले उन दोनों के खाने का ध्यान रखती है और इसलिए सकाई एक सोल्जर बनकर उन्हें बहुत सारा राशन और पैसे देना चाहता है। शाम को 6 बजे 10 स्टार्स वाले स्टूडेंट्स की असेंबली गेट पर बुलाई जाती है, लेकिन रिहितो डुआन को रोककर उससे सकाई के स्टार्स वापस मांगता है और डुआन उसे दूर फेंक देता है। हिना कहते कि ये सब बहुत गलत है लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन डुआन जब जा रहा होता है तो जिल उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि डुआन की अपनी पढ़ाई के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए और अगर उसने गेट के बाहर कदम रखा तो जिल उसकी मार कर चटनी बना देगा। तो डुआन को एक भी स्टार्स ना होते हुए भी चुनौती दे देता है, लेकिन डुआन के मन में स्टार्स खोने का डर है। जिल कहता है कि अगर डुआन ने बाहर कदम रखा तो वो सिंगल पीस में नहीं लौटेगा। डुआन जब उसे कल के पंच के बारे में याद दिलाता है तो जिल कहता है कि इस बार वो तैयार है। और जैसे वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने वाले थे, बैच आकर उनसे कहता है कि अगर तुम्हें असेंबली में जाना है तो 10 स्टार्स दिखाने होंगे और देखते ही देखते उसके स्टार्स मेंढक में बदल जाते हैं और ये स्टार्स की अदला बदली रिहितो ने की थी। जिसके बाद बैच जिल को कुछ स्टार्स देता है जिसे देखकर उसकी सभी साथी खुश हो जाते हैं। रिहितो सकाई से कहता है कि तुम्हें ग्रेजुएशन पर ध्यान ना देते हुए यहाँ से मिले हुए खाने को कलेक्ट करके ग्रैंडमा के पास भेजने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। अगले दिन एलन उन सबको जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। हिना काफी ट्रैवल करती है तो इसलिए उसे लगता है कि इस जगह पर पहले शायद कोई नहीं आया। वो सब रिहितो को मारने लगते हैं क्योंकि उसी की वजह से उन सबको ये सजा मिली थी। जिल कहता है कि ऐसे टाइम बर्बाद ना करते हुए उन्हें पहले अब पानी और खाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। तो रिहितो को एक नदी दिखाई देती है और सब उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन रिहितो मस्ती करने के लिए उन सबको पानी में गिरा देता है। जिसके बाद वो सब लड़कियां कहते कि हम सब यहाँ पर सोल्जर्स की ट्रेनिंग करने आए हैं और रिहितो अगर यही हरकतें करता रहा तो वो एक सोल्जर कभी नहीं बन पाएगा। जिसके बाद रिहितो काफी निराश हो जाता है और कहता है कि तुम सब सोल्जर्स आखिर क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि एक सोल्जर तो खून ही होता है। जिसके बाद एक लड़की इमोशनल हो जाती है और कहते कि वो लोगों को कभी मारना नहीं चाहती थी और न ही कभी मारेगी। उसका सोल्जर बनने का तो एक ही मकसद है, तो उसके छोटे भाई को एक अच्छा भविष्य देना। तभी बैच वहाँ आ जाता और कहता है कि तुम्हें सोल्जर बनने के बाद किसी का खून करने की जरूरत नहीं है।
बल्कि अगर तुम सब अपने ओपोनेंट से ज्यादा ताकतवर हो जाओ तो दुश्मन खुद ही सरेंडर कर देता है। और बैच की स्पीच सुनकर सभी स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो इतने ताकतवर सोल्जर्स बनेंगे कि उन्हें किसी से जीतने के लिए उसे मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिल को उस पर शक होने लगता है क्योंकि इस तरीके की बात करने वाला टीचर उनसे पहले कभी नहीं देखा था। रात को जिल छुपके से उनकी जासूसी करता है और उसकी बातें सुनता है। बैच एल्टिंग की युद्ध के बारे में बात कर रहा होता है। एलन बताता कि सारे देश उसी की तैयारी में लगे हैं। डेविड के मुताबिक ये ऐसी लड़ाई होगी जिसे रोका बिल्कुल नहीं जा सकता और सिर्फ एल्थिंग ही है जो इस युद्ध को रोक सकता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि एल्थिंग इस वक्त कहाँ पर है। जिसके बाद फ्रेल्डा एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती जिसमें एक चूहा बाकी के चूहों को खत्म कर देता है। बैच की बॉलेट को लेकर उसे चूहे के पास रख देता है जिससे उस चूहे में अलग तरह की शांति आ जाती है और जिल वो ये सब देखकर काफी घबरा जाता है। जब एलन को बाहर किसी की आहट सुनाई देती है तो वो बाहर आता है, लेकिन एक लड़की जिल को बचाकर अपने रूम में ले जाती है और उससे रेस्ट करने को कहती है। जिल देखता है कि वो लड़की टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकती है। लड़की अपना नाम नाना बताती है। वो कहती कि उसे खबर मिली है कि फ्यूचर से कोई उसके पास आएगा जिसे नाना कुछ सिखाएगी और फिर वो जिल से खेलने को कहती है क्योंकि नाना एक पहली एज थी इसलिए तो वो टाइम ट्रेवल कर सकती थी। वो बताते कि उसे एल्थिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया है। बचपन वाली नाना असली नाना से बात कर सकती थी। उसने कहा कि री तो उसका बड़ा भाई है और उसे भी बैच ने ही बनाया है। जिल उसे पूछता है कि लिच असली दुनिया में सबको मार रहा था, लेकिन यहाँ पर वो शांति की बात क्यों करता है, जिसका जवाब नाना के पास नहीं होता। वो उसे एक चिप देती है जो उसे फ्यूचर वाली नाना ने दी थी। शायद वो चिप बता सकती है कि जिल उसके साथ ही पास्ट में क्यों आए हैं। जिल उसे साथ में चलने को कहता है कि ये कहते हुए कि बच्चों को अकेला नहीं रहना चाहिए, लेकिन नाना के हिसाब से ऐसा करने से फ्यूचर में असर पड़ सकता है। जब जिल आ रहा होता है तो उससे वादा करता है कि जब वो 300 साल बाद मिलेंगे तो जी भर के उसके साथ खेलेगा। और जब जिल बाहर आता है तो एलन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने टॉप सीक्रेट एरिया में आकर कानून तोड़ा है, जिसकी सजा सिर्फ तुम्हें मौत मिलेगी। लेकिन जिल उस पर पलटवार करता है जिससे एलन आसानी से परख लेता है और उसे घुटनों पर ला देता है। जब जिल उस पर हमला करने ही वाला होता है तो एलन उससे कुछ ऐसा कहता है जिससे सुनकर जिल को किसी की याद आती है और वो उसकी बंदूक के सामने खड़ा हो जाता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि कॉलोनल जनरल अलेक्जेंड्रोव को पहचानता है। एलन उसे अपने साथियों के साथ स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाकर चला जाता है। एलन उन चारों को एक चौराहे पर लाता है और चौकन्ना रहने को कहता है। वहां पर सब लोग खाने के लिए उनकी जान के प्यासे होते हैं। जब एक छोटा बच्चा लिन से अपने बीमार मॉम के लिए खाना मांगता है तो वो उसे कुछ स्नैक दे देती है और एलन उससे खाना छीन लेता है। फिर वो बच्चा कहता है कि वो अपनी मॉम के बिना अकेले खाना नहीं खाएगा। एलन कहता है कि अब तुम सब देश की हालत देख चुके हो, इसलिए हमारे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। जब पील बताता है कि लिच को ठीक करना एक बहुत बड़ा पाप हो सकता है क्योंकि उसने एल्शिया को बचाया था और अगर उनसे गलती हुई तो आज के एल्शिया हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। लेकिन हीना उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढने को तैयार थी। जब ट्रेनिंग के बाद जिल एलन को चुनौती देता तो उसे लड़ते टाइम जिल को कुछ उसके बचपन की याद आती है और उनकी ये फाइट लंबी चलती है। कुछ देर बाद बैच वहां आता है और उन्हें बिना किसी को मारे ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। उन सबके हाथ में अलग अलग हथियार देता है और हीना को फर्स्ट एड बॉक्स देता है। सभी बच्चे उससे काफी इम्प्रेस थे। बैच सभी स्टूडेंट्स को अगले दिन बीच पर ले जाता है। एलन कहता है कि तुम सबको यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, ना कि एंजॉय करने के लिए। बैच कहता है कि एक ब्रेक तो सभी के लिए ले लेना चाहिए और वो एलन को भी ब्रेक लेकर एंजॉय करने को कहता है। और जब एलन पानी में जाने के लिए तैयार होता है तो जिल उससे फिर से ट्रेनिंग के लिए चुनौती देता है। जिसके बाद बैच चाहता है कि वो सब एक गेम खेलें जिसमें उन्हें एक वाटर गन दे देता है जिसके अंदर ब्लैक इंक होती है। वो कहता है कि 2 टीम्स में जो भी अपने झंडा बचाने में कामयाब होगा उसी की जीत होगी। रियू तो कहता है कि वो बिना गन के इस्तेमाल किए इस गेम को आसानी से जीत लेगा और अपना झंडा लेकर भागना शुरू करता है और अपनी स्ट्रैटेजी से फर्स्ट राउंड जीतने में कामयाब होता है। लेकिन फाइनल राउंड में दुआन रीतो की स्ट्रैटेजी समझ जाता है और अपना झंडा अपने पास रखता है और रियुतो की टीम पर टूट पड़ता है, जिसके बाद उनकी टीम उससे छिप जाती है। लेकिन डुआन को छकाने के लिए रियुतो उसे 1-on-1 लड़ने के लिए कहता है और भागना शुरू कर देता है और आगे जाकर डुआन को चकमा देकर उसका फ्लैग ले लेता है और अपनी टीम को जीत दिलाता है। शाम को सेलिब्रेट करते टाइम उसकी टीम रियुतो को उसका लीडर बनने को कहती है क्योंकि रियुतो ने अपनी जबान रखी और टीम को बिना गन के हराया।
यहाँ तक कि सकाई भी चाहता है कि लीडर रिहितो बने। रिहितो अपनी टीम से वादा करता है कि वो लोग बिना किसी को मारे जीतने वाले सोल्जर्स बनेंगे। दूसरी ओर बैच को पता लगता है कि डेविड का खून हो चुका है। एलन को लगता है कि उनका प्लान लीक हो चुका है। जब फ्रेंडा उनके एज ट्रांसफॉर्मेशन मिशन को जारी रखने को कहती है तो बैच काफी नाराज होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चों पर कोई एक्सपेरिमेंट करे। फ्रेंडा बताती कि अगर वो इसी तरह चूहों पर शोध करते रहे तो जल्दी उन्हें अपना एक्सपेरिमेंट रोकना होगा। और अब उनके पास एक बच्चे पर सफलता पाने का आखिरी मौका है। और जब सारे स्टूडेंट्स को पता लगता है कि रिहितो पर एक्सपेरिमेंट होने वाला है तो जिसमें उसकी जान भी जा सकती है, तो फ्रेंडा बताती कि इसके बाद रिहितो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिससे उन सभी को रणभूमि में लड़ते हुए काफी मदद मिलेगी। और रिहितो भी ऐसा ही चाहता है। वो कहता है कि अगर वो उन सबसे ज्यादा पावरफुल भी हो गया तो वो भी अपनी टीम के साथ नहीं छोड़ेगा। जब लिन को पता लगता है कि अगर रिहितो को कुछ हो गया तो उनका फ्यूचर में आने का कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन जिल कहता है वो लिच के लिए पूरे एल्शिया शहर के लोगों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। उसे विश्वास था कि रिहितो का एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा। अगले दिन रिहितो को जब एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जाता है तो उसकी टीम काफी चिंता में होती है। फ्रेंडा रिहितो और एक दूसरे लड़के पर साथ में एक्सपेरिमेंट करती है। इस दौरान डुआन आकर सेनोहारा को परेशान करने लगता है और कहता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी को पावरफुल नहीं बना सकता और ये सब टाइम बर्बाद करने वाली बात है, और सेनोहारा का एक स्टार छीन लेता है। तभी वहां जिल आ जाता है तो डुआन कहता है कि मैंने सेनोहारा का स्टार इसलिए लिया ताकि वो यहाँ से चली जाए और युद्ध में मारी ना जाए। जब सेनोहारा जिल से उसके स्टार्स मांगते तो जिल उसे अपने स्टार्स के लिए लड़ने को कहता है, लेकिन उस लड़की को पूरी जिंदगी सबने परेशान ही किया है। और स्टार न देने पर सेनोहारा कहते कि अगर रिहितो होता तो उसकी मदद जरूर करता। जिसके बाद जिल उसे अपना स्टार देते हुए कहता है कि अगर तुमने एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनना है तो दूसरों पर डिपेंड रहना बंद करना होगा। जब पीले क्लास में आता है तो लिन को रिहितो के लिए परेशान देखता है। लिन उससे कहता है कि लिच ने उसकी जान बचाई थी और अगर वो उसकी जान नहीं बचा पाई तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। जब वो लगातार एक ही बात दोहराती है तो पीले उसके मुंह में सब्जियां ढूंस देता है और तभी हीना भी वहां पे आ जाती है जो उसकी बातें सुन रही होती है। वो कहती कि हमारा मेन काम है रिहितो को एज बनने से रोकना, लेकिन रिहितो का मकसद तो बिना किसी को मारे युद्ध जीतना है और सभी स्टूडेंट्स भी लिच की तरफ होते हैं। तभी जिल भी आ जाता है और कहता है कि सब बच्चे उसे इतना चाहते हैं तो शायद ही लिच का फ्यूचर में अजीब मास्क लगाने की आदत पड़े। पीले कहता है कि तुम सबने एक एज की ताकत को देखना ही है। लिच ने कैसे आसानी से स्प्रे को हरा दिया। जिल के अनुसार एस वाला लिच कहीं ज्यादा स्ट्रांग था और ये उसने उसकी और लिच की लड़ाई के दौरान महसूस किया था, इसलिए उन्हें कोशिश करनी होगी कि लिच किसी को जान से ना मारे। जिसके बाद एलन आकर सबको खबर देता है कि लिच का ऑपरेशन कामयाब हुआ और सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। लिन कहती है कि वो काफी इमोशनल हो जाती है और इसलिए वो खुद को भी बदलना चाहती है, लेकिन पीले कहता है कि तुम जैसी हो ठीक हो, क्योंकि तुम्हारी सॉफ्टनेस ही तुम्हारे लोगों की मदद करवाती है। पीले ये भी कहता है कि हो सकता है कि लिन को लिच के अलावा और कोई भी पसंद करता हो और वो भी उसी तरह जैसी वो है, लेकिन जब लिन उससे पूछती है तो वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद कुछ हेलीकॉप्टर्स आकर बिल्डिंग पर विस्फोटक हमला करते हैं, जिस पूरा स्कूल खौफ में आ जाता है और उनके दुश्मन सैनिक भी सभी बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हैं। जब सेनोहारा उन्हें देखती है तो गन होने के बावजूद उनसे डरकर बैठ जाती है, लेकिन तभी डुआन आकर उसकी गन लेकर उन सबको मारता है। जिल और सकाई वहां पर स्मोक का यूज करके उन सभी सैनिकों को चकमा देकर मार देते हैं और एलन भी उन्हीं बचाने आ जाता है और सबको एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। फ्रेंडा बताते कि इस हमले का कारण शायद उनके पास 7 बैलेट्स का होना हो सकता है, क्योंकि बाकी सब देशों के पास सिर्फ 4 ही बैलेट्स हैं। ये भी बताती है कि हमले के बाद बिजली कटने से रिहितो का एक्सपेरिमेंट भी रुक गया है और कुछ भी हो सकता है। अगर उन्हें रिहितो को बचाना है तो जल्दी पावर सप्लाई का इंतजाम करना होगा। सब बच्चे सुनकर रिहितो की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और बाहर जाते वो सब दुश्मनों पर हमला कर देते हैं, जिसमें 2 बच्चों को गोली लग जाती है। इसके बाद उन्हें एक सुरक्षित जगह पर जाना पड़ता है। एलन उन्हें जल्दबाजी करने को मना करता है, लेकिन हीना और कुछ लड़कियां बाहर ही रह जाती हैं और दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन हीना के चेहरे पर डर बिल्कुल नहीं होता, उनके सामने डटकर खड़ी हो जाती है और लिच को याद करती है। जिसके बाद धरती से कुछ चमकते हुए बबल्स निकलने लगते हैं और फिर मास्टर एलन को दिखाया जाता है जो कि इस लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठा। इसके बाद रिहितो को होश आता है। बैच फ्रेंडा की मदद से अपनी पावर लिच को दे देता है, क्योंकि स्टूडेंट्स खतरे में थे, और उसे अपनी तलवार भी दे देता है जिसमें बैलेट जितनी पावर है और उसे चलाने का तरीका सिखाता है। इसके इस्तेमाल के बाद रिहितो भी एक मास्टर कहलाएगा। उसे सभी स्टूडेंट्स को बचाने की जिम्मेदारी भी देता है
और फिर ग्राउंड में एक तेज रोशनी दिखती है और सभी दुश्मन चौकन्ने हो जाते हैं और लिच को देखकर उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन रियुतो को छूने से पहले वो गोलियां हवा में रुक जाती हैं और रियुतो को लगता है कि अब वो बिना किसी को मारे भी लड़ाई जीत सकता है। जब दुश्मन देखते कि वो सारी गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही तो सब काफी हैरान हो जाते हैं। रियुतो उन्हीं के हथियार से उन्हें हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है और उसकी तलवार से निकली रोशनी को देखकर डरे लोग समझ जाते कि ये कोई एसी कर सकता है। रियुतो उन सैनिकों के लीडर से भिड़ जाता है और उन्हें अच्छा सबक सिखाता है। उनके सारे साथी उसी की एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने घायल साथियों का इलाज करते हैं और अपनी दोस्त को रियुतो की तारीफ करते हुए देखकर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन दुश्मन के घायल सैनिक फिर से उठते हैं, उन्हें बेवकूफ बताकर अपनी बॉडी पर लगे ग्रेनेड उन्हें दिखाते हैं, जिसकी मदद से 1 सेकंड में पूरी बिल्डिंग को तबाह कर सकते हैं। जब रियुतो उसका रिमोट छीन लेता है तो उनका लीडर कहता है कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब भी सेट किए हुए हैं और अगर रियुतो खुद को लीडर कहता है तो धमाके से सबको बचा ले। सबको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बैन है, लेकिन वो दुश्मन का लीडर काफी श्योर होता है। सकाई अपनी ग्रैंडमा के लिए जीना चाहता था। दुश्मन कहता है कि उसका स्विच उनमें से किसी एक की बॉडी पर ही है और अगर रियुतो ने हिलने की कोशिश की तो उसी पल वो फट जाएगा और पूरी बिल्डिंग समेत तबाह हो जाएगी। वो रियुतो की आर्मी का मजाक भी उड़ाता है जो कि बिना किसी को मारे जीतना चाहती है। जब रियुतो उनसे सोचने का वक्त मांगता है तो वो कहता है कि मरने के लिए वो तैयार हो जाओ। वो सैनिक ये भी बोलता है कि अगर उनमें से कोई जितने आदमियों को मारकर मरता है तो उसकी फैमिली को उतना ज्यादा रेशन पैसा दिया जाएगा, इसलिए अगर तुमने किसी को नहीं मारा तो उन सबकी फैमिली भूख से मर जाएगी। और फिर वो काउंटडाउन शुरू करता है। सभी रियुतो से हमला करने को इनकार करते हैं, लेकिन सकाई उनकी तरफ अपनी तलवार लेकर बढ़ता है और उनके एक बोलने से पहले ही रियुतो सारे सैनिकों की गर्दन काट देता है। मरने से पहले वो सैनिक बताता है कि वो बॉम्ब के बारे में झूठ बोल रहा था। वो सभी ये देखकर हैरान हो जाते कि रियुतो ने सबकी जान ले ली। रियुतो जब खून देखता है तो वो काफी घबरा जाता है। हिना भी उसके पीछे दौड़कर जाती है। वो देखती कि रियुतो की तबीयत खराब है। वो कहता है कि कमांडर सही था, तब तक कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। जिलर उसके साथी अभी अपनी दुनिया में वापस लाने लगते हैं। वो कहता है कि उसका टाइम आ चुका है और रियुतो देखता है कि उसकी तलवार पर एक आ चुका है जैसा लिच की तलवार पर ही था। लीना कहती है कि वो उसके फ्यूचर को नहीं बदल पाए क्योंकि ये उसने अपनी जिम्मेदारी पर किया। इसी बात का हीना को अफसोस रहेगा। वो रियुतो का हाथ पकड़ लेती है, उसे बताती कि वो 300 साल बाद की दुनिया में जा रही है और वो रियुतो को हमेशा अच्छाई का साथ देने को कहती है और उसे वादा करती है कि वो कभी उसे अकेला नहीं रहने देगी। वो ये कहकर वहां से उड़ जाती है और अपनी दुनिया में वापस लौट जाती है। सभी स्टूडेंट्स सोच में पड़ जाते कि आखिर वो सब कहाँ चले गए और तो सकाई बताते कि वो सब फ्यूचर से आए थे। रियुतो आकर बताते कि हीना ने जाते हुए कहा है कि वो 300 साल उसका इंतजार करेगी, जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। जब एक लड़का पूछता है कि वो क्या हम 300 साल तक जिंदा रह पाएंगे तो रियुतो कहता है कि वो फ्यूचर के लोगों से बात तो कर ही सकते हैं। रियुतो कहता है कि इस लड़ाई को जल्दी खत्म करके वो अपने दोस्तों से कनेक्ट करने की दोबारा कोशिश करेंगे। हीना, जिल और उसके साथी पास्ट में वापस आ जाते हैं और अब रियुतो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी बन चुका है जो अब तक 10,000 सैनिकों को खत्म कर चुका है। इसलिए उसके साथी बैच के पास कंप्लेन लेकर आते हैं कि उन्हें भी युद्ध में वापस योगदान देना है, लेकिन रियुतो के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। जिस पर बैच कहता है कि उन सबको उसी एक्सपेरिमेंट से गुजरना होगा जो रियुतो पर हुआ था, लेकिन सब बच्चों पर वो प्रोसेस दोबारा करना नामुमकिन होगा। इसलिए उनमें से 4 लोगों की एक स्क्वाड बनाई जाती है जिसमें सकाई, सेनोहारा, डुआर्ट और एलन होते हैं। जब सकाई रियुतो को ये खबर देता है तो रियुतो उन सबको किसी को ना मारने का ऑर्डर देता है। सकाई को मनाने पर रियुतो उस पर अपनी तलवार तान देता है। मीटिंग में फ्रेंडा कहते हैं कि अब उन्हें बैलेट्स का इस्तेमाल करना ही होगा, तभी इस लड़ाई का अंत होगा, नहीं तो हालत को देखते हुए ये लगता है कि बहुत जल्दी खाने पीने की तंगी भी आ सकती है और इस तंगी से बचने के लिए वो एक शहर एल्सिया का भी निर्माण करेंगे। तभी रियुतो क्लास में सबके रोकने पर भी शनिवारों के हाथ काट देता है। करीब 2 साल बाद छोटी साना को दिखाया जाता है जो अनाउंस कर रही होती कि लड़ाई अब थम चुकी है। अब बैच और उसके साथियों ने 7 बैलेट्स कलेक्ट कर लिए हैं और उनकी मदद से तीनों आपस में फैसला लेते हैं कि वो यूटोपिया को यहाँ से दूर ले जाएंगे और उसे एक सुरक्षित और खुशहाल शहर बनाएंगे। उन बैलेट्स में इतनी शक्ति है कि उन्होंने धरती से 3000 मीटर ऊपर एक शहर बनाया और वो था एक एल्शिया। क्योंकि अब दुनिया में फ्यूल खत्म हो चुका था तो इसलिए धरती के लोग वहाँ ना तो जहाज और ना हेलीकॉप्टर से आ सकते थे। उन्होंने नए इंसानों को अलग अलग देश के एम्ब्रॉयो के इस्तेमाल करके बनाया।
जिससे एक नई संस्कृति बनाई जा सके। और एल्दिंग की मदद से एल्शिया को एक अद्भुत शक्ति कंट्रोल करती थी और वहाँ पैदा हुए लोगों का भी हिस्सा रखा जाने लगा। एल्शिया को हर मुसीबत से बचाने के लिए रेप्लिका आर्मी बनाई गई और यही एल्शिया था, लड़ाई और हिंसा से कई कोस दूर, और जो बाकी की बची दुनिया थी, और उससे एबेस नाम दिया गया, जहाँ से बचा कुचा खाना टेक्नोलॉजी को भी एल्दिंग की मदद से खींच लिया गया। लेकिन सकाई अकेला उनके इस फैसले के खिलाफ था। जब एलन उसे रोकने गया तो फ्रेंडा ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उसे रोकने वाला तो कोई और था, और वो था रीतो। क्योंकि रीतो भूल चुका था कि उसके कोई दोस्त भी है, इसलिए वो बड़ी बेरहमी से सकाई को 2 हिस्सों में बांट देता है और फ्रेंडा उसके बैलेट ले लेती है। जब रीतो अपने भाई की शरीर को देखता है तो उसे खुद पर काफी घिन आती है, और इससे पहले वो अपना आपा खो दे, फ्रेंडा उसे वहाँ से ले जाती है और इसी तरह लड़ाई खत्म होती है और 20 साल गुजर जाते हैं। लेकिन रीतो अभी तक वैसा ही रहता है। जब एक दिन रीतो क्लासरूम में आता तो देखता है कि उसके सारे साथी गायब हो चुके हैं। उन सभी ने अपनी जान भूखे बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, क्योंकि भुखमरी अब अपनी सीमा पर थी। सना बताती कि 200 साल बाद लिच के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वो पहले वाले रीतो की तरफ बात करने लगता है, लेकिन अपना मास्क नहीं उतारता। सना अब मेड का काम करती है और जल्दी लिच से शादी भी करना चाहती है, क्योंकि सिर्फ वही दोनों अमर थे। और 300 साल बाद भी लिच अपना मास्क नहीं उतारता। शायद उसे अभी भी पुरानी बातों का रिग्रेट है। और इन 300 सालों में एल्शिया एक खुशहाल देश बन चुका था, और ये खुशहाली अबिस के लोगों के खजाना चुराने के कारण थी। और अब लिच ने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन सना को डर था कि कहीं लिच एल्शिया को भी अबिस ना बना दे, और पास्ट में जाकर उसे सुधारने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। और फिर सना को जिल और उसके साथियों के साथ दिखाया जाता है जो कि पास्ट में जाकर कुछ नहीं कर पाए। ईना सना से लिच के बारे में पूछती है, और जब वो लिच के पास जाते तो पूछते कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिसके बाद सना उन सभी को एक पार्टी देती है। वो लिच को गलती से एक्सपायर्ड जूस पिला देती है, और फिर जिल से पूछते कि तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। जब जिल उसे इग्नोर करता है तो सना उसे पास्ट की बात याद दिलाती, जब उसने छोटी सना से जी भर के उसके साथ खेलने का वादा किया था। जिसके बाद जिल भी पार्टी में शामिल हो जाता है। सना बताते कि सेनोहारा भी जिंदा है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। और जब वो सब आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं तो सेनोहारा को उन सब पर निशाना लगाते हुए दिखाया जाता है। सना लिन पर जूस की बारिश कर देती है और उसे सारा खत्म करने को कहती है। जब लिन हिना को परेशान देखकर वजह जानती है तो हिना बताती है कि लिच ने उसका मजाक उड़ाया और उसे छोटी बच्ची भी कहा। लिच ने ये भी कहा कि उसकी एज 300 साल है और बच्चों से बात नहीं करता। और जब इस बात पर हिना उसे डांटती तो जिल उसमें एक जोरदार पंच मारता है और सना की रिकॉर्डिंग उसे दिखा देता है, जिसमें वो बताता है कि उसे लिच काफी पसंद है और वो उसे शादी भी करना चाहती है। और सना वो सब बातें करती है जो लिच ने उसके मुंह से पहले कभी नहीं सुनी थी। और उसे ये भी पता चलता है कि सना ने ही नीना और जिल का पास्ट में भेजा था, जिससे उसका फ्यूचर ठीक हो जाए। और अब लिच सब देख चुका था। सना कहती कि वो पहले बच्ची थी और उसने ये सब नादानी में कह दिया होगा। और लिच उसे गले से लगा लेता है और माफी मांगता है। वो बताता है कि उसने मास्क इसलिए लगाया था क्योंकि सना की शक्ल देखकर उसे लड़ाई की याद आ जाती थी। वो उसे चिंता में कभी नहीं डालना चाहता था। लिच कहता है कि उसके 300 साल जिंदा रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ सना है, क्योंकि उसके बिना वो अब तक पागल हो चुका होता। लिच को अफसोस है कि उसने ये सब सना को पहले क्यों नहीं बता दिया। सना उसे माफ कर देती है। जब सना सोकर उठती है तो टेंट से बाहर आती है और वो देखती है कि लिच सो रहा है और बाकी सब बीच पर एंजॉय कर रहे हैं, और सोचती है कि 300 साल की लेडी के लिए ये सब ठीक नहीं है। तो पहले कहता है कि आखिर 300 साल की लेडी को लेडी कैसे कह सकते हैं। जिसके बाद सना फिर से सबको जूस पीने को कहती है, लेकिन लिच बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और सभी वहाँ आकर महंगे जूस और वाइन का आनंद उठाते हैं। लिन कहती कि वो कुछ ट्राई कर सकती है और जब वो खाना लाती है तो सबको वो काफी पसंद आता है। लिन का कहना है कि वो सना जितनी अच्छी कुकिंग तो कर लेती है, लिन लो कैलोरीज खाना बनाती है, लेकिन सना कहती कि वो फिर भी थोड़ी सी मोटी है। जिसके बाद लिन काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और उनकी हरकत को सेक्सुअल हैरेसमेंट बताती है। शाम को लिच जंगल जा रहा होता है तो हिना उसे रास्ते में जाल में फंसाकर उल्टा लटका देती है और उससे पूछती कि उसके पास्ट में जाने के बाद लिच इतना क्यों बदल गया। जब वो दोनों पहले काफी अच्छे दोस्त थे और एक साथ हर जगह जाते थे और मील्स भी साथ में लेते थे, लेकिन अब वाला लिच इतना क्यों बदल गया है। लिच उससे पूछता कि तुमने किसके कहने पर लेजेंडरी एज की तलाश करी थी, जिसे सुनकर हिना हैरान रह जाती है। हिना के पूछने पर लिच बताता है कि उसकी मॉम सुकीना उनकी बचपन की दोस्त थी
और जब इसलिए लिच ने हिना को पहली बार देखा तो हिना में उसकी मॉम की छाई दिखाई दी, लेकिन फिर भी लिच को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि सुकीना का भी लिच और सना की तरह 300 साल का जीवन था। और जब उसने ओरिजिनल बैलेट हिना के पास देखा तो लिच को लगा कि ये सच हो सकता है। जो बैलेट किसी को एल्डिंग के लिए चुनाव का हक देता है और पूरे 7 बैलेट्स होने के बाद कोई भी इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है और यहाँ तक कि दुनिया का विनाश और दोबारा जिंदा भी कर सकता है। लिच हिना को उस बैलेट का राज बताता है। वो कहता है कि सिर्फ बैच के पास ही सबसे ज्यादा बैलेट्स थे और उसे सुकीना अकेली थी जो बैलेट को गायब कर सकती थी। कहानी में पीछे जाते हुए बैच को बैलेट्स के साथ दिखाया जाता है। उसका एक गार्ड आकर बताता है कि उन्होंने उस औरत को पकड़ लिया है जिसमें बैलेट लिया था और इस बार उस पर वो कड़ी नजर रखने वाले थे। वो गार्ड पूछता है कि आप उस औरत पर दोबारा विश्वास क्यों कर रहे हो जिसने 5 साल पहले बैलेट चुराया था। बैच कहता है कि सब कुछ उसके प्लान के अनुसार हो रहा है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जिम्मेदारी वो लिच को दे चुका है क्योंकि लिच अपना काम करने के लिए किसी दोस्त को नहीं बख्शता। लिच कहता है कि अगर सुकीना ने उसे एलिस ढूंढने को कहा है तो वो लिच तो नहीं हो सकता। लिच हिना से उसके पिता के बारे में पूछता है तो जो कि सालों पहले ही चल बसे थे। लिच बताता है कि उनका खून उसी ने किया था, वो पास में उनसे मिल चुकी है, जिसे सुनकर हिना सोच में पड़ जाती है। और जब लिच बताता है कि वो सकाई तकदा की बेटी है तो हिना के पैरों तले जमीन सरक जाती है और वो शांत पड़ जाती है। सकाई सुकीना का फियांसे था और लिच ने उसे जिस बैलेट के लिए मारा था उस बैलेट का नाम भी हिना था। लिच कहता है कि जिसे वो हीरो समझती है वो दरअसल उसके पिता का हत्यारा है। वही लिन और पीले हिना का वेट कर रहे होते हैं और लिन हिना से खुद को कंपेयर करती है। पीले कहता है कि लिन जैसी भी है उसे वो काफी ज्यादा पसंद करता है अगर वो थोड़ा सोचे तो, लेकिन उसकी बात सुनने से पहले लिन सो जाती है और पीले भी बेहोश हो जाता है। और जब लिच हिना से बात कर रहा होता है तो वो भी बेहोश होकर गिर जाती है। ये असर शायद महंगी वाइन का था जो सना लाई थी। लिच हिना को उठाकर सबके पास ले जाता है और सबसे मन ही मन माफी मांगता है और जब वो जाने लगता है तो जिल उससे पुकारता है और कहता है कि उस पर फालतू की वाइन्स का असर नहीं होता। अगले दिन शहर पर कोई हमला कर देता है और वहाँ का ऑफिसर को गोली मार देता है। वहाँ का कमांडर कहता है कि जल्द से जल्द दोषी को पकड़ा जाए और जो कि इतना खून करके भी अनजान बना बैठा है और अगर दोषी उनकी फोर्स को नहीं मिलता तो वो खुद उसे अपना आदमियों से ढूंढकर मारने को कह देगा। जब उसकी असिस्टेंट उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करती है तो वो कहता है कि उसकी जिंदगी से ज्यादा कैपिटल पैलेस की सिक्योरिटी जरूरी है। मीटिंग के दौरान उसका साथी बताता है कि सुप्रीम कमांडर उनसे सारे बैलेट्स चाहता है। उसमें से ही एक कहता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर बैलेट सेफ भी रहेंगे और इसी बात पर उनमें बहस होने लगती है। एक ऑफिसर कहता है कि अगर सारे बैलेट्स का गलत इस्तेमाल हुआ तो एल्शिया शहर तबाह हो जाएगा और सभी एबेस में समा जाएंगे। जब वो सभी अपना आपा खोकर लड़ने लगते हैं तो कमांडर सबको शांत करता है। वो चाहता है कि फिलहाल सभी किंग के फैसले का इंतजार करें। वहीं जिल लिच से पूछता है कि तुम्हारा बैलेट को चुराने का क्या मकसद था और हर बार तुम इस देश से कुछ न कुछ किसके लिए ले जाते हो। जिल एक मिलिट्री ऑफिसर होने के नाते जिसका काम देश की रक्षा करना है वो लिच जैसे अपराधी को सजा देना चाहता है, जिसके बाद लिच अपनी तलवार निकाल लेता है। जिल कहता है कि उसे दोस्त बनाना पसंद नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए उसकी दोस्ती सबसे बढ़कर होती है जिनका लिच ने गलत फायदा उठाया है, जैसा अब उसने अपने क्लास ए के बच्चों के साथ किया था। लिच अपनी बात रखते हुए कहता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया बल्कि उसके दोस्त ही उसके खिलाफ हो गए और मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा। लिच ये भी नहीं चाहता था कि वो सब किसी का खून करें, इसलिए वो अकेला ही लड़ता रहा। उसने सबसे वादा किया था कि उनकी टीम कभी किसी का खून नहीं करेगी। जिल उसे बेवकूफ बताते हुए कहता है कि जो लोग तुम्हारी वजह से मारे गए क्या उन्होंने कभी तलवार उठाने की बात नहीं सोची होगी क्या। लिच के साथी लिच को असल में अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे लेकिन लिच को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो क्या पीछे छोड़ आया है। लेकिन लिच का मकसद था कि वो अपने दोस्तों के हाथों को कभी खून से ना रंगने दे और इसी तरह वो अपने सारे पापों का पश्चाताप करना चाहता था। जिल कहता है कि लिच ने सिर्फ अपनी ईगो को दूसरों से पहले रखा है और खुद के ही दोस्तों की जान लेकर आखिर उसे मिला ही क्या। जिसके बाद लिच जिल का कॉलर पकड़ लेता है और उसे अपने रास्ते से दूर रहने को कहता है और जाते हुए जिल को हिना और बाकी सबकी जिम्मेदारी सौंप कर जाता है। जब रास्ते में जाते हुए जिल की बातें उसे याद आती तो उसे अपने दुष्कर्मों पर काफी अफसोस होता है। उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब उसने खुद अपने भाई पर तलवार चलाई थी। वो हिना की फीलिंग्स की कदर करता था लेकिन अब उसे हिना और सभी से अलग होना था। बैच का गार्ड उसे लिच के रॉयल कैपिटल आने की खबर देता है और उसका ऑर्डर के साथ ही लिच को रास्ते में ही पकड़ लिया जाएगा।
लेकिन बेच चाहता है कि उसका स्वागत कोई और करे जो सालों से उसका इंतजार कर रहा है। जब सुबह होती है तो सभी लिच को ढूंढने लगते हैं। ना हिना से पूछती कि कल उसने तुमसे क्या कहा था। वो कहते कि लिच ने पूरी सेना से अकेले लिपटने का फैसला किया। वो सब देखते हैं कि जिल भी रॉयल कैपिटल के लिए निकल चुका है और वो सब भी रॉयल कैपिटल की ओर चल देते हैं। जब लिच रास्ते में रुकता है तो उस पर कोई हमला करता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ फ्लैश लाइट्स की ताकत है, लेकिन उसके पास ग्रेविटी की शक्तियां हैं, जिससे लिच का बच पाना लगभग नामुमकिन है। और जब लिच उसका चेहरा देखता है तो अपने पुराने दुश्मन डुआन का पहचान लेता है। डुआन कहता है कि लिच को जो करना था वो कर चुका, अब उसका हमेशा के लिए सोने का टाइम आ चुका है, और उसे पत्थरों के नीचे दबा देता है। जब उसके दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं तो पीले बताता है कि वो अब नहीं रहा और कैपिटल के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिल सुप्रीम कमांडर से मिलने पहुंचता है तो उसकी असिस्टेंट एरीन कहती है कि वो अभी बिजी है, लेकिन जिल गेट तोड़ देता है जो सीधे कमांडर के सर पर गिर जाता है। फिर कमांडर को याद आता है कि जिल एल्डिंग पर खोज करने गया था। वो बताता है कि यहाँ पर उसने सब ठीक से संभाल लिया। जब से बर्दाश्त नहीं होता, उसे लगता है कि जिस एल्शा के एसिस ने अपने खून पसीने से बनाया है वो उसे बर्बाद करना चाहते हैं। डुआन नहीं चाहता कि कोई भी एल्शा का बुरा चाहे और लिच का साथ दे, इसलिए वो उन्हें अभी खत्म कर देना चाहता था। लेकिन हिना कहती कि लिच अभी भी जिंदा है, इसलिए उसने डुआन उनके पास जाने दे। और इसी बीच लिन घोड़े पर सवार होकर निकल जाती है, लेकिन डुआन उसका पीछा नहीं छोड़ता और बुरी तरह घायल कर देता है। जब हिना कहते कि लिच उन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा तो डुआन उसे अपने टाइम बर्बाद करने को मना करता है। डुआन कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिना को अपनी जान देनी होगी, और हिना भी हाँ कर देती है और डुआन साना को भी आते देख लेता है। घायल हालत में लिन जब लिच तक पहुंच जाते तो लेकिन लिच उसे बेजान पड़ा मिलता है। डुआन सबको सुबह होने तक का टाइम देता है और उन्हें बेवकूफ भी कहता है क्योंकि वो सब एक मरे हुए इंसान का इंतजार कर रहे हैं। जब लिन देखते कि लिच मरने के इतने टाइम बाद भी एकदम फ्रेश है तो उसे सना की बात याद आती, क्योंकि पहले भी लिच इसी तरह 20 साल तक बेहोश था। लिन घायल होते हुए उठने की पूरी कोशिश करती है और इसी बीच वो खुद भी बेहोश होने लगती है, लेकिन वो सोच रही होती है कि वो लिच को इतनी आसानी से मरने नहीं देगी। और जब लिन की थोड़ी देर बाद आंखें खुलती है तो उसे अपने लोग उसके सामने दिखाई देते हैं, तो जो उसका इलाज कर रहे होते हैं। जब लिन लिच की तरफ देख रही होती है तो उसके साथी लिच की मदद करने की फैसला लेते हैं। एक लेडी उसे एक जोरदार तमाचा मारती है और उसे लिन के लिए जागने को कहती है, लेकिन लिन लिच को मारने के लिए मना करती है और लिच से कहती कि उस लड़की की जान भी खतरे में है जिसने लिच का हर बुरे टाइम में साथ दिया। वो लिच से हिना को बचाने के लिए कहती है और देखते ही देखते सूरज भी उगने वाला होता है, लेकिन जब लिन पीछे मुड़ती है तो लिच उसके पीछे खड़ा होता है, जिसे देखकर लिन रोना शुरू कर देती है। सूरज को देखकर डुआन कहता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हुआ, लेकिन हिना को लिच पर पूरा विश्वास था कि वो वापस जरूर आएगा। जिसके बाद डुआन का गुस्सा काबू के बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ ही पल में लिच आकर उन्हें बचा लेता है। लिच डुआन से कुछ वक्त मांगता है और पेले को लिन की जिम्मेदारी सौंप देता है, और फिर लिच हिना से कहता है कि वो झूठ बोलता था कि हिना एक बच्ची है। हकीकत तो ये थी कि लिच हिना को दिल से चाहता था, और ये झूठ उसने इसलिए बोला क्योंकि लिच हिना को बता चुका था कि उसी ने उसके पिता को मारा है और वो उसके लिए कोई हीरो नहीं है। और हिना ये सुनकर भावुक हो जाती है और बताती कि उसके लिए लेजेंडरी एस लिच ही है। हिना उससे वादा करने को कहती कि वो इसके बाद कहीं भी अकेला नहीं जाएगा और कभी भी अजीबोगरीब मास्क नहीं लगाएगा। जिसके बाद हिना जमकर मुकाबला करने को कहती है, लेकिन वो चाहती है कि ये लड़ाई लिच बिना किसी को मारे अहिंसा के बल पर जीते। लिच ने पहले लोगों को नहीं बताया था कि उसने काफी लोगों को मारा तो है, जिनके कारण उसने क्लास ए के दोस्तों को भी खो दिया, लेकिन वो अकेला कभी नहीं था। मुकाबले से पहले लिच हिना को लिन के पास जाने को कहता है। लिच डुआन को दिया हुआ वादा तोड़ता है जिसमें उसने एल्शा की रक्षा करने का फैसला किया था, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हराने के लिए पूरा अपना जोर लगा देते हैं। लेकिन इस बार लिच ने हिना से प्रॉमिस किया है। तभी सेनोहारा भी फाइट के बीच में आ जाती है और लिच को जिंदा देखकर अपनी खुशी जाहिर करती है, क्योंकि वो लिच को अपने हाथों मारना चाहती थी। फिर वो उस पर गोलियां बरसाने लगती है और अब लिच उन दो एसिस के बीच फंस जाता है। लिच पूरी कोशिश करके निकलता है, लेकिन दो एसिस की पावर्स के सामने उसकी फ्लैशिंग लाइट कमजोर पड़ती है। डुआन इस लड़ाई को जल्दी ही खत्म कर देना चाहता है, लेकिन हिना को लिच पर भी पूरा विश्वास होता है कि वो किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। सेनोहारा उस पर गोलियों की बरसार कर देती है और डुआन की ग्रेविटी के सामने लिच कुछ नहीं कर पाता।
सेनोहारा उसे याद दिलाती कि उसने रियुतो पर कितना भरोसा किया, लेकिन फिर भी लिच ने हीरो बनने के बाद उसे इग्नोर किया और अपनी ईगो को शांत करने के लिए उसका एक हाथ भी काट डाला। और इसी बात का गुस्सा सेनोहारा उस पर निकालती है। एक टाइम ऐसा भी था जब सेनोहारा सिर्फ रियुतो सेनपाई का ही नाम लेती थी और उसके साथ वो सबसे सुरक्षित महसूस करती थी। डुआन को लगता था कि लिच ने हमेशा से सभी साथियों को अहिंसा की लड़ाई लड़ने वाली सेना बनने को कहकर उन्हें बेवकूफ बनाया, और जिसके बाद उन्होंने दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जान ले ली। और ये सब लिच की गलती है। रियुतो ने सबसे ज्यादा प्रॉमिस तोड़े हैं, और जब सना लिच को बचाने के लिए डुआन के सामने आती है तो डुआन लिच और उसकी सभी साथियों पर एक साथ हमला करता है। लेकिन तभी जिल भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो अपना वादा कभी नहीं भूलता। जिसके बाद जिल और लिच साथ में मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। जब सेनोहारा जिल पर हमला करती है तो देख लेती है कि जिल एक का नंबर सिर्फ 1 है और उससे कहते कि एक नंबर के साथ वो एक एस का मुकाबला कैसे करेगा। जिल से लड़ते वक्त सेनोहारा को याद आता है कि जिल ने उसे एक बार लिच से भी बचाया था, लेकिन हजारों प्रहार करने के बाद भी जिल को एक खरोच तक नहीं आती और सेनोहारा समझ नहीं पाती कि उसकी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही हैं। जब जिल उसके करीब बढ़ता रहता है तो कहता है तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि तुम मुझसे क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। तो सेनोहारा काफी हड़बड़ा जाती है। जिल उसे याद दिलाता कि 300 साल पहले उसने सेनोहारा से कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान वही होता है जिसकी जिंदगी में कुछ उसूल होते हैं, जिसे सुनकर सेनोहारा रोने लगती है। डुआन लिच पर हमला करके उसकी तलवार को उससे दूर कर देता है और फिर पुरानी बातों को याद करते हुए दोनों आपस में लड़ते हैं। लिच डुआन को याद दिलाता है कि वो भी बैच की तरह बच्चों से प्यार करता था, लेकिन जब उसके दुश्मनों ने उसे मारने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया तो डुआन ने उन्हें लिच का आसानी से समझकर मारना शुरू कर दिया और सैकड़ों बच्चों की जान ले ली। डुआन उसे समझाता है इसलिए अगर एल्शिया को कुछ हुआ तो उसने एबिस में लड़ना होगा और पूछता है कि क्या लिच लड़ाई के लिए तैयार है। लिच का कहना था कि सिर्फ एल्शिया के बारे में सोचना गलत है क्योंकि काफी सारे भूखे लोग दुनिया में मौजूद हैं। और अब लिच पहले की तरह नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि वो तो सब कुछ ठीक करना चाहता था। और इसी बहस के बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। डुआन कहता है कि हम में से एक तो आज मरना ही होगा, जिसके बाद वो लिच को चारों तरफ से बांधकर हमला करता है और लिच हमेशा की तरह हवा में उड़ जाता है। लेकिन डुआन अपने पुराने साथी को काफी अच्छे से जानता था। वो अपनी ग्रेविटी को बढ़ाकर लिच की लाइट की स्पीड को कम कर देता है और लिच उसके चक्रव्यूह में फंस जाता है, जिससे डुआन क्रश कर देता है। जब लिच की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को कंकालों के ढेर में पाता है और वो वही कंकाल थे जिन लोगों को उसने मारा था। उसे पता लगता है कि वो पाताल लोक में जहाँ रोशनी का पहुंचना भी नामुमकिन है। वहाँ उसे कुछ एसेस मिलते हैं जो बताते हैं कि अब लिच के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मौत का इंतजार करना। वो उसे बताते कि लिच जितनी चालाकी करेगा उससे उतना ही दर्द सहना होगा। लिच का मास्क उसे उसकी हकीकत का एहसास कराता है। लिच को अपने सारे गुनाहों पर पश्चाताप होता है, लेकिन उसे याद था कि उसने हीना से वादा किया था। डुआन देखता है कि सभी लोग यहाँ तक कि सेनोहारा भी अब लिच की तरफ थी। लिच कहता है कि वो मरने से पहले अपना वादा पूरा जरूर करेगा। जब सभी एसेस उसे समझाते कि बाहर जाकर उसे डाक के सिवाय कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन लिच अब अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता। जब डुआन सभी को पाताल लोक पहुंचाने की धमकी देता है तो लिच अपनी फ्लैशिंग लाइट से बाहर आ जाता है और कहता है कि उसे अपने वादा याद है और आज भी वो अपनी लड़ाई बिना किसी को मारे जीतेगा। और डुआन को एक पंच मार देता है, जिसके बाद डुआन हीना को उसके बैलेट वापस कर देता है और बाकी के बैलेट्स का पता भी बता देता है और जाते हुए लिच से कहता है कि वो ये ना समझे कि उसने हार मान ली है। जब अगले दिन लिन होश में आती है तो वो सपने में लिच को देखकर बड़बड़ा रही होती है, जिसे उसके साथी सुन लेते हैं। और जब उन्हें पता लग जाता है कि लिच ने लिन को धोखा दिया है तो वो उसे मजा चखाने के लिए ढूंढना शुरू कर देती है। जब लिच और पेले बैलेट्स के बारे में पूछताछ कर रहे होते तो पेले लिच की गर्दन पर तलवार रख देता है और पूछता है कि उसे क्यों लगा कि पेले ही लिन की सर्जरी कर सकता है, क्योंकि हीना तो कई सालों से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन फिर भी लिच ने ये काम पेले को दिया। लेकिन लिच उसे कहता है कि क्योंकि वो लिन का दोस्त है इसलिए वो उसे छोड़ रहा है और ऐसी गुस्ताखी वो दोबारा ना करे। जिसके बाद पेले को एक लेडी लिन के साथ रहने को कहती है। जब वो अंदर जाता है तो लिन रोने लगती है क्योंकि उसे लिच ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन पेले उसका चेकअप करके चला जाता है और उसके खाने के लिए नाश्ता ले आता है जो पेले ने खुद बनाया है। पेले कहता है कि लिच के बारे में लिन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि शहर में सब जानते कि लिच एक बिन पैंदे का लोटी की तरह है। फिर सभी मिलकर जंगल में एक मीटिंग करते हैं जिसमें उन्हें आगे के प्लान डिस्कस करना है।
जिल कहता है कि अगर उन्हें बैलेट चाहिए तो काफी मजबूत वार करना होगा, वो भी चालाकी से। जब वो लिच से एल्दिंग के बारे में पूछते तो लिच बताता है कि एल्दिंग की शक्ति असीम है, लेकिन एक बड़ी शक्ति किसी के हाथ लग गई तो बड़ी तबाही भी हो सकती है। सभी लोग जानते हैं कि ये दुनिया नंबर्स के सहारे चलती है और सभी एबेस जाने से डरते हैं, लेकिन एल्दिंग पर उंगली उठाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। जब पेले पूछता है कि बिना एल्दिंग के क्या दुनिया के विनाश हो जाएगा, तो लिच बताता है कि एल्दिंग से भी बड़ी शक्ति इस दुनिया को कंट्रोल करती है। वो है इंसानों के मन में बसी आस्था और एक दूसरे के लिए प्यार। तो सभी लोग मिलकर एक दिशा में जाएं तो कुछ नहीं हो सकता। ईना कहते कि उसे लिच की बातों पर पूरा विश्वास है और हर कदम में उसके साथ होगी। तभी सेनोआरा भी उनका साथ देने वहां आ जाती है, जिसके बाद वो सभी बैलेट्स लेने रॉयल कैपिटल की तरफ चल देते हैं। और यहीं पर इस सीरीज का पहला सीजन खत्म होता है। तो इस सीरीज को खत्म होने के बाद अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।